अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज के ये हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, उसको वहाँ से देख लिया करें। लिंक शेयर किया हुआ है मैंने वहाँ पर। आज हम करेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने फ़ाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फ़ाइंड करनी है आपने, जबकि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इक्वल है वो 5 के। ठीक है, हमने करना है इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। रो 1 से आपकी अपनी चॉइस है, रो 1 से कर लें, कॉलम 1 से कर लें, रो 2 से कर लें, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड किस तरह करना है, इसके जो पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने ये एक्सपेंशन की हुई है इसकी। मैं दोबारा फिर यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। इसमें आप फर्स्ट एंट्रीज़ को इस तरह रखते हैं, रो 1 से ग्रैब करते हैं तो एंट्री को आप इधर रखेंगे। ये ये कॉलम और ये रो डिलीट करने के बाद ये जो आपके पास माइनर आता है, इसके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी एंट्रीज़ को और दरमियान में लगाते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 2 इधर, ये कॉलम और ये रो डिलीट करने के बाद ये आ जाएगा 0। 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 माइनस फार्मूले वाला, और ये जो 3 को -3 को इसके साथ करवाएंगे तो वो आ जाएगा नेगेटिव, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव। माइनस आ जाएगा ये वाला फार्मूले वाला माइनस ये वाली एंट्री, फिर ये कॉलम और ये रो। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये जो 4 आपके पास एंट्रीज बचती हैं, -1, -3, एक्स और 0, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 0 + 3x, फिर आ जाएगी आपके पास प्लस थर्ड इसकी एंट्री, फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट करने के बाद ये जो चारों आपके पास एंट्रीज बची हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको दरम्यान में लगाएंगे माइनस, और इधर राइट हैंड साइड में इसमें आपको 5 इसने दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। आपके पास सॉल्व करने के बाद यहाँ पर इस 5 को इधर ले आएँ, यहाँ पर ये पॉजिटिव था, इधर आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, सेकंड वन है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने देखना होता है कि आसान सबसे जो है वो फैक्टराइजेशन है, तो हम फैक्टराइजेशन की तरफ ही चलते हैं, कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स आपके पास बन जाएं। तो इसको जब आप मल्टी की फैक्टर्स इसके किस तरह बनाते हैं कि ये आपके पास जो एक्स का कोफिशेंट और यहाँ पर जो सी है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नंबर इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के, ये जो बी होता है ए प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, इसकी जनरल फॉर्म जो, तो ए और सी को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एडिशन के बाद वही नंबर आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, उन दोनों नंबर्स को अब ये यहाँ पर आ रहा है 4, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करवाया 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको ऐसे नंबर्स आपको चाहिए कि आप उनको ऐड करवाएं तो आपके पास यहाँ पर 4 बन जाए। तो ये अब माइनस वाला भी है साथ में, 2 + 2 4, तो माइनस इसके साथ भी माइनस इसके साथ भी, तो ये वापस जाकर ये आपके पास -4x बन भी रहा है। ठीक है, पहली 2 टर्म्स में आपके पास 2x कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा, अब 2x बाहर आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ से आपने लिया है -1 कॉमन, -1 कॉमन लिया तो 2x एज इट इज़, ये वाला जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो फैक्टर है 2x - 1, ये इधर भी है और इधर भी है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। इसको आपने कॉमन लिया, यहाँ से आ जाएगा 2x, यहाँ से आ जाएगा -1, 2x - 1। अगर आपके पास दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब है या ए ज़ीरो है, या ये एक फैक्टर ज़ीरो है, या फिर दूसरा फैक्टर ज़ीरो है। थर्ड आपके पास ये होती है पॉसिबिलिटी कि या फिर दोनों ही ज़ीरो हैं। अब आपके पास यहाँ पर आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये ज़ीरो नहीं है, ये भी या ये ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड जो आपके पास पॉसिबिलिटी है उसको अवेल करते हैं कि दोनों ही ज़ीरो हैं। दोनों को ज़ीरो रखा, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है ये वाली, रिपीट हो रही है, तो एक्स की एक वैल्यू को लिख लें इसका सोल्यूशन सेट में, ना भी सोल्यूशन सेट में लिखें, इसको एक्स की एक वैल्यू लिख लें तो भी हो जाएगा। सेकंड वन में आपको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है =9, एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, एक्सपेंड किया है आपने, ये इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करवाया फिर इसको करवाया। ठीक है, फिर आपने ये वाली एंट्री, ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया,
फिर 3 को लिखा और ये रो ये कॉलम डिलीट करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये जो आ रही हैं आपके पास। फिर उसको आप करेंगे सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी कुछ, ये 2x² - 2x - 4। तो ये 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया। अब ये देखें, जब यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा 2 × x² - x - 2। इसमें आपके पास है जो बात हमने यहाँ पर की थी कि प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है 2 एक डेफिनेट नंबर है, 2 ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये वाला जो है x² - x - 2 इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। ठीक है, फैक्टर्स बनाएंगे, आपके पास आ जाएगा x - 2 इधर भी कॉमन और इधर भी, इसको कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x+1 = 0 रखें, x की एक वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी आ जाएगी ये। चलें, उसके बाद आपके पास है थर्ड वन में दिया हुआ है आपको डिटर्मिनेंट = 0। एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करने के बाद इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनाए हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ने उसके फैक्टर्स बनाए हैं आपने, सॉरी फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स को आपने =0 रखा है और x की वैल्यू आ जाएगी एक ये और एक ये। 6 जो क्वेश्चन है इसमें आपने करना है डिटर्मिनेंट लेना है ए और ए के ट्रांसपोज का, मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसको ट्रांसपोज को पहले आपने राइट साइड से इधर से मल्टीप्लाई करवाना है ये वाला, फिर आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आ जाएगा मैट्रिक्स उसको आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है, रोज़ को कॉलम में चेंज करने को आप कहते हैं ट्रांसपोज। कॉलम को रोज़ बना दें या फिर रोज़, ये जो आपके पास 3 -3 2 1 है, -1 है, इसको ये रो है, इसको इस तरह लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। फिर दूसरी रो को पकड़ें, उसका कॉलम बना दें। इसमें आपके पास ये होता है अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3×2, मतलब 3 रोज़ 2 कॉलम्स, तो ट्रांसपोज के बाद उसका ऑर्डर होगा 2×3। MCQ भी आता है ये वाला, उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, उसकी 2 रोज़ हो जाएंगी और 3 उसके कॉलम्स हो जाएंगे। ये हमने कहा ना कि रोज़ को कॉलम में बदलने को ट्रांसपोज कहते हैं। चलिए, अब ट्रांसपोज ले लिया तो पहले आपने क्या करना है, आपने ए की राइट साइड्स को उससे मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई किस तरह करवाते हैं, ये रो पहली रो दूसरे की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अलग अलग एंट्रीज़ को, पहली एंट्री को पहली के साथ, फिर दूसरी को दूसरी के साथ, फिर तीसरी को तीसरी के साथ। इसी तरह आप फिर लेते हैं पहली रो दूसरा कॉलम, पहली एंट्री को पहली के साथ, फिर दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ। फिर आप लेते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस एंट्री को इसके साथ, पहली को, फिर दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहली एंट्री को पहली से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। इनको ऐड किया तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बन गया है 2×2 का। इसका ऑर्डर आपके पास था 2×3, 2 रोज़ थी, 3 कॉलम्स थे। जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास बन गया है 2 रोज़ हैं इसमें और 2 कॉलम्स हैं, 2×2 का। ठीक है, अब इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट लिए हैं। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है 2×2 का तो उसको आप क्या करते हैं, उसकी आप एंट्रीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के दरम्यान में माइनस लगा देते हैं। तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो 147 इसका आंसर आ गया है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास ये थी कि आप ए ट्रांसपोज को इसकी लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर उसका डिटर्मिनेंट दें। तो आप क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, मल्टीप्लाई करवाते जाएं एंट्रीज़ को, पहले को पहले के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बन जाएगी रो। थर्ड में आपके पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो बन जाएगी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये रो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाली रो। ठीक है, इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास 3×3 का आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसका लेना है डिटर्मिनेंट लेना है तो आप क्या करें, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करेंगे 13 इधर आ जाएगा, ये कॉलम, ये रो डिलीट करने के बाद एंट्रीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, फिर आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस हो जाएगा, +4 इधर आ जाएगा,
ये रो ये कॉलम डिलीट करने के बाद ये जो एंट्रीज़ बची हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा ये। फिर आ जाएगी ये वाली, ये रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद ये जो 4 एंट्रीज़ बची हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। फिर इनको 13 को 4 को 9 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ऐड किया, तो आपके पास आ गया ये 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी एक प्रॉपर्टी भी है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। यहाँ से आपने देख भी लिया है कि आपके पास जो, अगर आप उसको ए की लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं उसका और आता है मैट्रिक्स, और अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाते हैं उसका और मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब इसमें आपको सेकंड जो है इसका, उसमें दे दिया है मैट्रिक्स दे दिया है, मैट्रिक्स दे दिया है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है रोज़ को कॉलम्स में, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है। ट्रांसपोज आ जाएगा, पहले लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर एक बार राइट से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करें, आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले क्या किया आपने, राइट से मल्टीप्लाई करवाया, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करवा के ये आ गया, पहली रो सेकंड कॉलम ये आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करवाएं ऐड करवाएं तो आपके पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसको आपने करना है डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लिया 2 क्रॉस 2 का है तो एंट्रीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, दरमियान में लगा देंगे माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 96। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज को इसकी राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बन गया है, इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 0। एक्सपेंड करना आई थिंक आपको आ गया होगा अब तक। चलें, ये आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैन शो दैट, अगर आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई ऑर्डर 3 का, इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशंस भी की थी जब, उसमें भी हमने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपके पास एम इक्वल आ जाए एन के। एम क्या होता है, रोज़, और एन आपके पास क्या होता है, कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, अगर इक्वल नहीं आता तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलें, ये आपके पास स्क्वायर किस तरह होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं ना, और रेक्टेंगल में आपके पास कुछ इस तरह करके होती है, इसमें ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं ये वाली आपस में, इसमें चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, इसलिए इसमें क्या आता है, एम इक्वल आ जाता है एन के, और रेक्टेंगल में एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। अगर आपके पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने शो करवाना है कि ए के को अगर ए के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, वो इक्वल आता है के क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, ये हमने शो करवाना है। चलें देखते हैं, इसमें आपके पास है, लेट कर लेना है अपने 3 क्रॉस 3 का उसने आपसे कहा है, इसका मतलब ये है कि 3 इसमें रोज़ होंगी और 3 इसमें कॉलम्स होंगे। तो एंट्रीज़ को आप किस तरह लिखते हैं, A11, यहाँ पर A11 से मुराद है फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट रो में, पहली जो आपके पास होती है ये रो होती है, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में पड़ी हुई एंट्री है। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 3, इसका मतलब यह है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में पड़ी हुई ये एंट्री है, ये इसका बताता है कि इस पोजीशन को बताता है कि किधर ये एंट्री पड़ी हुई है। अब A11 A12 A13 A21 2 सेकंड रो शुरू हो जाती है ना, फिर 21 2 2 2 3, फिर 3 थर्ड रो शुरू हो जाती है, थर्ड 3 1 3 2 3 3, इसको 32 33 या 23 नहीं पढ़ना। ठीक है, इसको इसी तरह पढ़ना है 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 21 नहीं इसको पढ़ना, 2 1। मैथ्स की जो ज़ुबान है उसको उसी ज़ुबान में पढ़ा करें, आपके लिए आसानी रहेगी, समझना आसान हो जाता है आपके लिए। इस तरह आप मैथ को याद करते हैं 11 12 13, तो 11 12 13 नहीं है, ये 1 1 है, इसका मतलब है फ़र्स्ट रो में फ़र्स्ट कॉलम में पड़ी हुई एंट्री है, और 1 2 से मुराद है फ़र्स्ट रो सेकंड कॉलम में पड़ी हुई एंट्री, 1 3 से मुराद है कि फ़र्स्ट रो और थर्ड कॉलम में पड़ी हुई एंट्री, इसी तरह बाकी ये वाली एंट्रीज़ हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको करवाना है मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पर, आपने इसके इधर लेफ़्ट साइड पे, इसको भी लेफ़्ट साइड से। अब इस के को आपने
अगर के किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहती है कि के इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, के इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने लेना है इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ले लिया है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इससे आपने कॉमन लिया के, सेकंड रो से लिया के, थर्ड रो से लिया के, तो ये क्या बन जाएगा के क्यूब। और ये आपके पास क्या, अंदर वाली तमाम एंट्रीज़ को अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो क्या ये वही एंट्रीज़ नहीं बन रही। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्या है, ये ए डिटर्मिनेंट है, ये वाला इसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ये, तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे ए डिटर्मिनेंट, साथ में इसको लिख दें हिंस प्रूव्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। सिंगुलर की डेफिनेशन हमने की थी, सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये आपको मैट्रिक्स दे दिया है, चूँकि ये सिंगुलर है, यहाँ पर उसने आपको कहा है, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने एक नंबर होता है इस डेफिनेशन का, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये, इसका एक नंबर इस डेफिनेशन का होता है कि ए सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट होगा इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर उसको एक्सपेंड कर लें, 4 को रख लें, ये कॉलम ये रो डिलीट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस फार्मूले वाला 2 ये वाला, फिर ये कॉलम ये रो डिलीट करने के बाद इन एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, फिर ये था 3 आ जाएगा एज इट इज़, ये रो ये कॉलम डिलीट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आ जाता है कुछ इस तरह करके -2 लैम्डा प्लस 1, तो ये प्लस जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आपको बी दे दिया गया है और कहा है बी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी स्टेटमेंट में था, चूँकि बी सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ज़ीरो। सिर्फ ये जो पे के नुक्ते हैं ना, पे के नुक्ते, ये होता है सिंस जो चीज़ आपको गिवन होती है, ठीक है, पे के नुक्तों को याद कर लें, ये होता है। और जो से के नुक्ते होते हैं, पे के नुक्ते ये होते हैं ना, ये पे, एक सेकेंड, ये वाले नुक्ते पूरे इस तरह के वाले बनाते हैं, ये पे के नुक्ते होते हैं सिंस, और जो से वाले नुक्ते होते हैं वो होता है देयरफॉर। कन्फ्यूजन की बजाय अगर तो वेल एंड गुड आप इस तरह याद कर लेते हो, वेल एंड गुड नहीं तो आप सिर्फ पे के नुक्ते याद कर लें और उसके बाद अगली के लिए आप ये वाला एम्प्लॉयज़ दैट लगा दिया करें। ठीक है, ये वाला एम्प्लॉयज़ दैट लगा दिया करें कि इसका अगर ये आपके पास है तो इससे ये अखज़ होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने के बाद इसको सॉल्व किया तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये ज़ीरो माइनस हो जाएगा 28, तो 7 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट्स, आपने फाइंड करना है ए इन्वर्स, और फिर आपने क्या करना है, ए इन्वर्स और ए को मल्टीप्लाई करवाएं और वो I3 आए। I3 से मुराद है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, 3 इसमें रोज़ होंगी और 3 इसमें कॉलम्स होंगे। चलिए आपके पास है इसका इन्वर्स का फार्मूला, मैट्रिक में भी आपने ये किया हुआ है। ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर, इसको आप कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वर्स के फार्मूले के लिए जब भी आपने इन्वर्स फाइंड करना है आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना है। क्यों लेना है, इसलिए अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता इन्वर्स। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हैं तो ये समथिंग ओवर ज़ीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो फिर इसका इन्वर्स जो है आप डिफाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है कि आया डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो है या फिर नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो से मुराद है ज़ीरो से अलावा कोई नंबर उसका आता है। इसको आपने एक्सपेंड किया है तो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पर 4 आएगी, इसको लिख लीजिएगा 4 आएगी, इसको 36, 40 माइनस 36 4 आएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, वो मिस्टेक हो गई है। तो इस 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं ई इज़ नॉन सिंगुलर, ये डेफिनेशन भी लगा, ये भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इसको लिख लें कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, हम आप को फैक्टर्स निकालते हैं। को फैक्टर्स हमने इसे पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से निकाले हुए हैं।
एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकाल कर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर आपने कोफैक्टर्स सारे निकालने हैं। उसके बाद एडजॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो आपने पहले कोफैक्टर्स की वैल्यू लगानी है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। फिर उसको उठाकर आपने जो फार्मूला वन आपको दिया गया है वहाँ पर आपने लगा देना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 4, लगाएं इसको इधर। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो तमाम एंट्रीज़ को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया है तो आपके पास एंट्रीज़ को सॉल्व करने के बाद ये आई हैं कुछ इस तरह की। 4 से आपने डिवाइड किया है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 0, 3 रोज़ 3 कॉलम्स। तो ये आपके पास क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 स्केयर मैट्रिक्स में आ जाता है। 3 अगर आप लगा देते हैं इसका मतलब है 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 क्रॉस 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप I3 लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने बताना है ए बी का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। MCQs भी ये आ जाता है कि ये ए बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है। ए बी आपको दे दिया गया है, आपने इनके ट्रांसपोजेज लेने हैं। ट्रांसपोजेज लेने के बाद इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है कुछ इस तरह। आपके पास ए का आ जाएगा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का। फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी लेफ़्ट साइड में ए बी है तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए बी को मल्टीप्लाई करवा के आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। आई थिंक आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अब आ गई है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलें, अब क्या करना है, आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स आ जाएगा 2 क्रॉस 2 का। इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा ये। अब इसको देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 5 है, 5 है तो 9 है, इधर भी 9, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी ये 7 है। इसका मतलब ये है कि दो साइड्स इसकी ये वाली अगर राइट साइड इक्वल हैं तो इसकी ये लेफ़्ट साइड्स भी इक्वल होंगी। हैंस ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपके पास है दो मैट्रिक्स दे दिए हैं आपको। ये आपके पास है 3 क्रॉस 2 का, 3 रोज़ 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2 का, और ये आपके पास है 2 क्रॉस 2 का। ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स कुछ ये वाला 2 क्रॉस 3 का। ठीक है, फिर ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ये आ गया। अब ये साइड इसकी इक्वल है इसके, इसका मतलब है कि इसकी लेफ़्ट साइड्स भी इक्वल होंगी आपस में। ठीक है, तो वो आ जाएगा ये वाला। आज के लिए ही इतना ही। 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।